तालियां बजाकर स्वागत तो कर सकते हैं हम लोग। सम्मानित आज के नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेमिनार के मंच पर उपस्थित हमारे माननीय गार्जियन स्वरूप बड़े भैया RN सिंह साहब, सचमुच में इनका पूरा नाम रामानंद सर, अर्थात जैसे रामायण का निर्माण हुआ तो रामानंद सागर जैसा रामायण कोई नहीं बनाया। मैं उनको अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं चंदन करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे बगल में, सर के बगल में बैठे हुए हमारे संस्था के IHRC के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर BK सिंह, इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाए तो कोई गुनाह नहीं है। ये जोड़ने का काम करते हैं और गुजरात की धरती से भी। इसी बगल में मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे राम सुमन भाई जी, सचमुच में सुमन खिलाते हैं। एक प्रछन्न गुप्त धन है। एक कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कि यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। उस मंजिल को कदम से कदम मिलाने में राम सुमन जी हमारे आगे हैं। बगल में हमारे अर्जुन बाबू बैठे हुए हैं। सचमुच में हमारे महाभारत के अर्जुन हैं। निशाना वहीं रहता है जहां तीर चलाना है। बगल में बैठे हुए ढोलकर साहब, VK धुरिया सर और सोनी साहब, सभी आए हुए प्रसाल में पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए देव्य तुल्य चिकित्सक बंधु बहनों, आप लोगों का IHRC की तरफ से एक संस्थापक सदस्य होने के नाते मैं आप लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं चंदन करता हूं। एवं इस गोंदा की धरती पर सचमुच में ये गोंदा की धरती का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। यह कौशल महाजनपद का हिस्सा है। बाद में मुगल शासन काल में यह अवध का हिस्सा बन गया। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा भगवान श्री राम की गायें यहाँ चरने आती थी। भगवान श्री राम की गायें चरने आया करती थी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम गोनार्द पड़ा। यही कालांतर में अपभ्रंश में जिसका नाम गोंदा हो गया। मैं इस गोंदा की धरती पर जो आयोजन हमारे कपिल भाई ने किए हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कपिल जी का नाम कपिल ही नहीं कपिल ध्वज है। कपि कहा जाता है हनुमान जी को और ध्वज वाहक। हनुमान जी ध्वजावाहक है और उस ध्वजा रूपी रथ को चलाने वाले हमारे बीच उस मंच का संचालन डॉक्टर AC त्रिपाठी जी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो ऐसे, इनके लिए एक बार जोरदार ताली कि हमारे AC त्रिपाठी जी ने मुझे मौका दिया। आज ये सेमिनार तो साइंटिफिक सेमिनार है। हम विषय वस्तु की ओर चलना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चर्चा उस समय से सुन रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट लिखा रहे हैं, खूब हम लोग लिख भी रहे हैं। लिखने से काम नहीं चलेगा, पहले कह चुके हैं। इसके लिए विषय वस्तु को पढ़ना पड़ेगा। पहले अपने पर कमांड कीजिए, तब मार्केट में डिमांड खोजिए। कमांड की जरूरत है। टेलीफोनिक लिख लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अल्प मात्रा भी भयानक से भयानक रोगों को नष्ट करती है। सज्जनों, इसका सूक्ष्म रूप भी आपको भयंकर से भयंकर बीमारी को राहत पहुंचाएगी।
इसके लिए आपको साधारण 9th 10th 11th 12th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझ पाइएगा। नहीं तो बड़ी मुश्किल है, लिखते रह जाइए। पहले का कारण क्या, इसका सूक्ष्म रूप जो है, आप लोग नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जरूर पढ़े होंगे। जब किसी परमाणु का दो भारी नाभिक आपस में जुड़ता है तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। जब किसी भी परमाणु का नाभिक, कोई नाभिक टूटकर अलग अलग विभक्त होता तो वह नाभिकीय विखंडन कहलाता है। उसी का तो प्रयोग हम लोग करते हैं, उसी का तो प्रयोग करके रोगों को जड़मूल से नष्ट करते हैं। और उस नाभिकीय संलयन को यदि समझना हो तो सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य में भी वही नाभिकीय संलयन है, वही ऊर्जा संग्रहित है जो कई नाभिकों का मिलकर उस सूर्य का निर्माण हुआ। एक सूर्य से शाम ढली तो रात हो गई। एक सूर्य है जो सबको रोशनी पहुंचा रहे हैं, चाहे जो मजहब हो, उसे किसी से बैर नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। सभी को वह प्रकाश दे रहा है। तो आप यदि प्रकाशमान बनना चाहते हैं तो आपको नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मानव शरीर का संपूर्ण भार परमाणु के नाभि में केंद्रित होता है। इसी नाभि में केंद्रित होने के कारण हम और आपका निर्माण हुआ। लोग कहते हैं कि अमुक चिकित्सक की सर हमको दवा लिखा दीजिए। दवा कैसे काम करेगा? कहते हैं कि हमको गलत ही बता दिए होंगे। तो अध्ययन की जरूरत है, पढ़ना पड़ेगा। तो नाभिकीय संलयन से जब हम आगे बढ़े, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब सेल का निर्माण हुआ तो उस सेल पर सूक्ष्म रूप में इलेक्ट्रो होम्यो मेडिसिन ही कारगर है। इस एलोपैथिक लॉबी में मॉडर्न मेडिकल साइंस के सामने चिकित्सकों का विश्वास ये होता है कि इतना सूक्ष्म दवा काम कैसे करेगा? तो काम तभी करेगा, एटम बम सभी लोग जान रहे हैं। एटम बम का निर्माण कैसे? वही नाभिकीय विखंडन और संलयन पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा है जो हम लोगों पर कार्य करती है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम मोलिक्यूल और मोलरता को देखते हुए जब आगे हम बढ़ते हैं तो एवोगाड्रोज लॉ जो होता है 6.023 गुने 10⁻23 जो होता है उसे भी अध्ययन करना पड़ेगा, मोलरता का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए जरूर 9th 10th 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जरूर पढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि चिकित्सा में 4 चांद लग जाए, चूंकि ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 5.5 साल ऐसे नहीं, आप तभी दर्शक दे सकते हैं लोगों को जब अपने में क्वालिटी को विकसित करेंगे। तो क्वांटिटी को विकसित करेंगे तो क्वालिटी का डिमांड हो जाएगा। आगे इलेक्ट्रो, बाकी आप लोग बहुत सारे वक्ता हैं, सुनने का बहुत वक्त मिलेगा। अपने को डेवलप करें। एक छोटा सा, समय कम है, सर का इशारा मिल रहा है बगल से, एक संजोग से छोटा सा हम एक टॉपिक, हास्य टॉपिक सुना देते हैं। एक लड़का की शादी हुई, वह लड़का ससुराल गया। ससुराल गया तो उसके, थोड़ा सा सर समय लेना चाहते अध्यक्ष महोदय। वो लड़का जब ससुराल गया तो उसके ससुराल में सारे लोग अंग्रेजी बोलते थे, सारे लोग। और जब वो ससुराल गया तो मांगता था खाना, उसको देता था पानी। वह गुस्सा से नाराज होकर ट्रेन पकड़ा और कपिल भाई के यहाँ पहुंच गया। रास्ते में मिल गए, बोले कपिल भाई मुझे इंग्लिश सिखा दो।
मैं तुम्हारा मित्र हूं, क्योंकि मेरे ससुराल में सब